ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट करा था ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो पहला चैप्टर है डाइजेशन इन ह्यूमन्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो हमने स्टार्ट करा था। इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था कि डाइजेशन का मतलब क्या है या डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है ह्यूमन्स के अंदर। ह्यूमन्स के अंदर जो डाइजेशन है वो एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर होती है जिसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन वो हमने बोला था उसके दो पार्ट्स हैं, वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब इसको डाइजेशन को पूरा समझने के लिए हमें क्या करना है, हम पहले जैसे हमने कल बोला था डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ओके, टू अंडरस्टैंड digestion properly we must understand first of all what digestive system means। और ये digestive system जहाँ पे digestion होती है इसका स्ट्रक्चर या किन कंपोनेंट इसका ये बना होता है ये हमें देखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन्स के अंदर है इसका जो पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है इसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज माउथ। माउथ जो है ये क्या है, माउथ को हम कहते हैं अपर्चर फॉर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर्चर फॉर इंजेक्शन। अपर्चर फॉर इंजेक्शन, माउथ इज व्हाट, माउथ इज अपर्चर फॉर इंजेक्शन। यानी कि फूड जो है हम बॉडी के अंदर डालते हैं किसके जरिए से, माउथ के जरिए से। इट इज ए अपर्चर फॉर इंजेक्शन। ओके, वायर दिस अपर्चर इज प्रेजेंट। ओके, इट इज वेरी सिंपल। अपर्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज बिलो द नोज बिटवीन द टू लिप्स। ओके, फूड जो है इसी के जरिए से हम डालते हैं अपनी बॉडी के अंदर जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं। और वो फूड कहाँ पे जाता है, वो फूड जाता है बकल कैविटी के अंदर। सो सेकेंड पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल इज बकल कैविटी और उसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल इज बकल कैविटी और ओरल कैविटी। ये जो बकल कैविटी है या जो ये ओरल कैविटी है इसके अंदर जो है मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है फूड की, इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी फूड की होती है और इसके अंदर जो है केमिकल डाइजेशन भी होती है फूड की। मैकेनिकल डाइजेशन as well as chemical digestion of food as well as chemical digestion of food occurs in buccal cavity. Chemical digestion of food occurs in buccal cavity. अब जो ये बकल कैविटी है ये कहाँ पे होती है, माउथ के बाद ही आता है बकल कैविटी। दो जॉज जो हमारे होते हैं इट इज कैविटी बिटवीन द टू जॉज। ये क्या होती है, कैविटी बिटवीन द टू जॉज। इट इज कैविटी बिटवीन द टू जॉज, दो जॉज के बीच में कैविटी बिटवीन द टू जॉज। दो जॉज के बीच में ये कैविटी होती है, ठीक है, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। और वहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी यानी कि मैकेनिकल फोर्स यूज करके, फिजिकल फोर्स यूज करके भी फूड का डाइजेशन होता है और केमिकल्स का यानी कि एंजाइम्स का यूज करके भी जो है फूड की डाइजेशन होती है। वो किस चीज़ की डाइजेशन होती है, फूड के किस कंपोनेंट की डाइजेशन होती है वो हम आगे देखेंगे। ओके, दो जॉज के बीच में ये होती है बकल कैविटी। अब इस बकल कैविटी के अंदर क्या आता है, दो जॉज आते हैं। पहला जॉ जो है उसको हम अपर जॉ कहते हैं, अपर जॉ, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड लोअर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक, इन दोनों जॉज के बीच में ये कैविटी होती है जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। अब अगर हम देखेंगे इस बकल कैविटी के अंदर, अगर हम पहले बात करेंगे अपर जॉ की, अगर हम अपर जॉ की बात करेंगे, ओके, अपर जॉ की बात करेंगे, इट इज ए कैविटी बिटवीन टू जॉज, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ओके, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है टीथ होते हैं इसके अंदर बकल कैविटी के अंदर, या हम ये कहेंगे कि टंग जो है दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बकल कैविटी। सो इट्स ए कैविटी बिटवीन अपर जॉ एंड लोअर जॉ, टीथ, टंग आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ व्हाट, बकल कैविटी। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे पहले अपर जॉ के अंदर, अपर जॉ की हम बात करेंगे। अपर जॉ जो है
इसका जो आगे वाला पार्ट होता है जिसको हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ अपर जा, जो एंटीरियर पार्ट है अपर जा का, एंटीरियर पार्ट ऑफ अपर जा इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। एंटीरियर पार्ट ऑफ अपर जा इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। ओके, एक चीज, खास चीज जो है, ये जो हार्ड पैलेट होता है, ये जो आगे वाला पैलेट होता है इसका अपर जा का, इसके अंदर क्या होती है, इट हैज रिजेस, इसके अंदर क्या होती हैं, रिजेस होती हैं। और वो जो रिजेस होती हैं या वो जो एलिवेशंस होती हैं उनको हम कहते हैं पैलेटाइन रोगे, हम उनको कहते हैं। दोज एलिवेशंस आर कॉल्ड व्हाट, पैलेटाइन रोगे। वो जो पैलेटाइन रोगे होती हैं वो क्या करती हैं, देयर जॉब इज व्हाट, वो किस पर्पस के लिए होती हैं। एक्चुअली जब हम ओरल कैविटी के अंदर फूड डालते हैं, उसकी चिविंग करते हैं, उसकी मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, तो ये जो रिजेस होती हैं, पैलेटाइन रोगे जो होती हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन इंक्रीज करती हैं। उस इंक्रीज इन फ्रिक्शन से क्या होता है, फूड जो है हम प्रॉपरली च्यू कर पाते हैं। अदरवाइज क्या हो सकता था कि फूड जो है वो स्वेलो होता, लेकिन जब फ्रिक्शन इंक्रीज होती है तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि फूड जो है वो रुक जाता है कहाँ पे, ओरल कैविटी के अंदर। ये उसका रोल है इन पैलेटाइन रोगे का। अब जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, आगे वाले इसका अपर जा का पोस्टीरियर पार्ट जो है, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर जा, उसको हम क्या कहते हैं, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर जा इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट हम उसको कहते हैं। इस सॉफ्ट पैलेट के अंदर एक खास चीज होता है, सॉफ्ट पैलेट के अंदर एक खास चीज है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूव्यूला कहते हैं। इस स्ट्रक्चर कॉल्ड यूव्यूला, एक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर कॉल्ड यूव्यूला, एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जिसको हम यूव्यूला कहते हैं। इस स्ट्रक्चर कॉल्ड यूव्यूला प्रेजेंट होता है किसके अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर, सॉफ्ट पैलेट के अंदर। सॉफ्ट पैलेट के अंदर जो है यूव्यूला होता है, वो किस चीज के लिए होता है, यूव्यूला इज फॉर व्हाट पर्पस, ये क्या करता है काम, इट ब्लॉक्स इंटरनल नेरीज को ये ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स इंटरनल नेरीज एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, जब हम फूड को निगलते हैं, ओके, ये इंटरनल नेरीज को ब्लॉक करता है एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड, ताकि इंटरनल नेरीज के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो फूड नहीं जाना चाहिए, ठीक, ओके। उसके बाद अगर हम करेंगे ये ऊपर वाला जा जो है उसके अंदर आते हैं। लोअर जा की अगर हम बात करेंगे, लोअर जा के अंदर एक इंपॉर्टेंट मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है। एक बात उससे पहले, ये मूवेबल जा होता है। अमंग द टू जाज द लोअर जा इज मूवेबल जा है। ये लोअर जा क्या होता है, ये मूवेबल जा होता है, ठीक, लोअर जा इज मूवेबल जा। और इस लोअर जा के अंदर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट मस्क्यूलर ऑर्गन होता है जिसको हम टंग कहते हैं। इट इज ए स्कल्टल मसल, ओके, ये एक स्कल्टल मसल होता है, एक बोन के साथ अटैच होता है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस मस्क्यूलर ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, इसको हम टंग कहते हैं। ये मस्क्यूलर ऑर्गन, इट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज कॉल्ड टंग, ओके। ये जो मस्क्यूलर ऑर्गन है, टंग जो है, ये कहाँ पे होता है, ये लोअर जा के अंदर होता है। लोअर जा के अंदर भी ये कहाँ पे होता है, इन लोअर जा, ये कहाँ पे होता है, लोअर जा के अंदर जो है, इन लोअर जा इट इज प्रेजेंट वायर, इट इज अटैच्ड, ओके, इन लोअर जा इट इज प्रेजेंट टंग। अब ये जो टंग है ये नीचे वाले साइड से जो है जा के साथ अटैच होती है, उसको हम कहते हैं फर्न्यूलम। फर्न्यूलम इट इज अटैच्ड टू टंग जो है, इट इज अटैच्ड टू लोअर जा, अटैच्ड टू लोअर जा के साथ ही अटैच होती हैं। किस चीज से, इट इज अटैच्ड टू लोअर जा बाय फर्न्यूलम, लिंगुअल फर्न्यूलम हम उसको कहते हैं।
lingual frenulum, ठीक, it is attached to lower jaw by a frenulum called lingual frenulum. ओके, अगर हम टंग की बात करेंगे, इसके दो पार्ट्स होते हैं. पीछे वाला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट और आगे वाले पार्ट को हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं. ओके, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो है ये एक वी शेप्ड फ्यूरो की वजह से जो है हम कह सकते हैं कि इससे फ्यूरो से पीछे जो है वो पोस्टीरियर पार्ट है, उससे आगे जो है वो एंटीरियर पार्ट है. और ये जो फ्यूरो होता है उसको हम कहते हैं साल्कस टर्मिनलस. आप लोगों को याद रखना है, इट इज कॉल्ड साल्कस टर्मिनलस. ठीक, अब जो ये पोस्टीरियर पार्ट है टंग का, इसके ऊपर जो है लिम्फेटिक सेल्स होती हैं. वो जो लिम्फेटिक सेल्स होती हैं उनको हम टॉन्सिल्स हम उनको कहते हैं. टॉन्सिल्स दे आर टॉन्सिल्स कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सिल्स. वो जो टॉन्सिल्स होते हैं उन टॉन्सिल्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं. दोज आर कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सिल्स, इनको हम लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं. ठीक, आगे वाला पार्ट जो है एंटीरियर पार्ट जो है टंग का, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर एलिवेशंस होती हैं, तरह तरह की एलिवेशंस होती हैं. और उन एलिवेशंस को हम कहते हैं पेपेलिए. दोज एलिवेशंस आर कॉल्ड पेपेलिए. और इन एलिवेशंस के ऊपर जो है ये जो पेपेलिए होते हैं, इनके ऊपर जो है टंग के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं. टेस्ट बड्स जो है इन्हीं पेपेलिए के ऊपर होते हैं. 4 तरह के टेस्ट बड्स, एज यू नो, ये आप लोगों को कम से कम पता होगा. 4 तरह के जो है टेस्ट बड्स होते हैं हमारी टंग के अंदर. वो 4 तरह की टेस्ट बड्स जो हैं उनमें एक है सॉल्टी होता है, स्वीट है, हाँ, और क्या है, बिटर है. शाबाश, सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है, ओके, और सोअर है. सोअर, ये 4 तरह के जो हैं टेस्ट बड्स होते हैं. यानी कि कोई भी फूड जब हमारी इसके अंदर बकल कैविटी के अंदर जाता है तो जो टेस्ट का, हमें उसकी टेस्ट का पता चलता है कि वो सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है कि सोअर है. वो हमें किस चीज़ से पता चलता है, वो हमें इन्हीं टेस्ट बड्स के ज़रिए से पता चलता है. ओके, वो तरह तरह की एलिवेशन है जिस एंटीरियर वाले टंग के एंटीरियर वाले पार्ट पे होती हैं, जिसको हम पेपेलिया कहते हैं. ठीक है, तो अगर हम टंग की बात करेंगे या डाइजेशन के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे टंग का क्या रोल है, ये हमें जो है फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती हैं, या हमें फूड को बोलस बनाने में, उस बोलस को ही हम फिर वो जो बॉल सा बनता है च्यूइंग के बाद फूड का ओरल कैविटी के अंदर, वो बनाने में हेल्प करते हैं, उसको फिर स्वेलो करने में हेल्प करती हैं. ओके, और साथ साथ में चूंकि इसके अंदर ये लिम्फेटिक सेल्स भी होती हैं. लिम्फेटिक सेल्स जो हैं इनका रोल हमेशा किसी भी जगह पे जो है वो एंटी इन्फेक्टेंट का होता है, एंड इन्फेक्शन के खिलाफ ही काम करती हैं. तो ये सारे पर्पसेस जो हैं टंग के ज़रिए से जो है फुलफिल होते हैं. ठीक, ओके, तो ये टंग जो है लेकिन किस जा के ऊपर होती हैं, ये लोअर जा के ऊपर होती हैं. उसके बाद टंग के बाद अगर हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर होता है, दैट इज टीथ. हम बात करेंगे टीथ की. अगर हम देखेंगे, लेकिन टीथ की हमें बात करनी है, किन टीथ की बात करनी है, हमें ह्यूमनस के अंदर टीथ की बात करनी है. टीथ की अगर हम बात करेंगे ह्यूमनस के अंदर, टीथ जो हमारे अंदर होते हैं, ह्यूमनस के अंदर जो टीथ होते हैं, एक्चुअली हमारे अंदर जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं. एक बार आते हैं फिर वो निकल जाते हैं. अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज जो है दांत एक बार आते हैं, फिर वो निकल जाते हैं. लेकिन जो फर्स्ट टाइम टीथ आते हैं हमारे अंदर, उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ. दोज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. मिल्क टीथ होते हैं हमारे अंदर. ओके, और वो मिल्क टीथ का नंबर होता है 20. और ये जो मिल्क टीथ हैं ये फिर रिप्लेस होते हैं, ये फिर निकल जाते हैं और फिर नए कंप्लीट नया टीथ का जो है सेट आ जाता है. उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ, फिर क्योंकि वो फिर हमेशा रहते हैं. दोज टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. और ये जो परमानेंट टीथ हैं इनका नंबर होता है 32. हमारे अंदर जो ये दांत 2 बार आते हैं, एक बार आते हैं फिर निकल जाते हैं, फिर नए आते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइफायोडेंट. इसको हम कहते हैं डाइफायोडेंट. यानी कि हम ह्यूमन्स जो हैं
हम क्या हैं, हम डाइफायोडंट हैं। ओके, और ये सारे के सारे टीथ जो है हमारे अंदर ये एक जैसे नहीं होते हैं, इनका जो है काम भी अलग अलग होता है और शेप के हिसाब से भी ये थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इस हिसाब से हम कहते हैं, क्योंकि इन टीथ का शेप जो है अलग अलग होता है हमारे अंदर, इसलिए हम कहते हैं हम ह्यूमन्स जो हैं हम हेटेरोडंट हैं। हेटेरोडंट मीन्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग तरह के दांत हैं हम में अंदर, हमारे अंदर। हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग तरह के दांत हमारे अंदर होते हैं। वे हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को हैंस कॉल्ड हेटेरोडंट। हेटेरोडंट हैं हम, ठीक है। उनमें से जो है हेटेरोडंट हैं हम, कुछ दांत कुछ टीथ को हम क्या कहते हैं, इंसिजर्स कहते हैं, इंसिजर्स। कुछ को हम कहते हैं कैनाइन्स, कुछ को हम कहते हैं प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, और कुछ को हम क्या कहते हैं, कुछ को हम मोलर्स कहते हैं। ओके, कुछ को हम इंसिजर्स कहते हैं, कुछ को हम कैनाइन्स कहते हैं, कुछ को हम प्रीमोलर्स कहते हैं, कुछ को हम क्या कहते हैं, मोलर्स कहते हैं। ठीक, तो अब कौन से दांत हमारे अंदर, इंसिजर्स कितने हैं, कैनाइन्स कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं, उसके लिए एक फार्मूला बनता है जिसको हम डेंटल फार्मूला कहते हैं। ए फार्मूला इज फॉर दैट पर्पस एंड विच इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला, उसको हम डेंटल फार्मूला कहते हैं। अब ये डेंटल फार्मूला जो है ऑब्वियसली वेरी होगा किसके अंदर, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के हिसाब से, क्योंकि मिल्क टीथ का नंबर जो है हमारे अंदर अलग होता है और परमानेंट टीथ का नंबर जो है वो अलग होता है। अगर हम डेंटल फार्मूला लिखेंगे पहले मिल्क टीथ की, यानी कि मिल्क टीथ जो है हमारे अंदर, उसमें मिल्क टीथ के अंदर जो है इंसिजर्स कितने हैं, कैनाइन्स कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं, ये हमें देखना है। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब यहाँ पे एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊंगा, हमारे अंदर जो टीथ होते हैं, जो जैसे हमारे टीथ जो है अपर जा के अंदर है, लोअर जा के अंदर है, लेकिन अपर जा के हाफ के अंदर जितने दांत हैं वो ही वाले दांत जो है हमारे सेकंड हाफ के अंदर भी हैं। तो इसलिए हम काम क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले अपर जा के अंदर, अगर हम देखेंगे इंसिजर्स के अंदर हाफ के अंदर जो है वो 2 हैं, और कैनाइन्स कितने हैं, कैनाइन्स जो है 1 होता है, प्रीमोलर्स जो है कोई नहीं होता है, और ये कितने होते हैं, ये भी 2 होते हैं। लेकिन इसको हमें क्या करना है, इसको हमें, क्योंकि हमने हाफ सेट का लिया इसलिए इसको हमें मल्टीप्लाई 2 से करना है। इस तरह से अगर हम लोअर जा के अंदर जाएंगे, लोअर जा के अंदर भी यही सिमिलरली रहेगा, 2 1 0 2, यानी कि हाफ के अंदर इतने हैं, फिर हमें उसको मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला जो जा है उसके अंदर 10 होते हैं, नीचे वाले जा के अंदर 10 होते हैं, तो ये 20 बनते हैं टोटल। 2 1 2 + 1 3 3 + 2 5, लेकिन हमें इसको मल्टीप्लाई 2 से करना है तो ये 10 बनते हैं। सिमिलरली नीचे जाके हाफ के अंदर भी वैसे होंगे और इसको भी हमें मल्टीप्लाई 2 से करना है, ये 10 बनेंगे। तो टोटल जो है हमारे अंदर टीथ जो है वो 20 होते हैं, मिल्क टीथ है। मिल्क टीथ जो हमारे अंदर होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो यहाँ से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं कि इंसिजर्स कितने हैं टोटल, कैनाइन्स कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं। लेट सपोज अगर हम इंसिजर्स की बात करेंगे, इंसिजर्स अपर वाले जा के अंदर हाफ के अंदर 2 हैं, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गए 4। और नीचे वाले हाफ के अंदर कितने हैं, 2 हैं, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गए 4। 4 और 4 जो है वो 8 हो गए। यानी कि मिल्क टीथ के अंदर अगर हम देखेंगे इंसिजर्स का नंबर कितना है, वो 8 है। अपर जा के अंदर 4 है और लोअर जा के अंदर 4 है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम डाइफायोडंट होते हैं, ये वाले दांत जो हैं ये कंप्लीटली रिप्लेस होंगे फिर बाद में, ठीक है। आफ्टर ए सर्टेन एज ये निकलेंगे और फिर ये हमारे अंदर जो है नए दांत आएंगे और फिर वो लाइफ टाइम रहेंगे, ठीक है। उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। लेकिन परमानेंट टीथ का नंबर हमने आपको ऑलरेडी बताया, वो 32 होता है। परमानेंट टीथ का नंबर जो है वो कितना होता है, वो 32 होता है।
अगर हम परमानेंट टीथ देखेंगे वो 32 है। इसका डेंटल फॉर्मूला देखेंगे हम, इंसिजर्स, कैनाइनस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा कि हम हाफ सेट का लेंगे, क्योंकि दूसरे हाफ सेट में भी जो है एक जा के अंदर वही दांत जो है वो फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम फिर उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। इसका डेंटल फार्मूला जो है 2 1 2 3 है, लेकिन क्योंकि हमने हाफ सेट का लिया एक जा का, इसको भी हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। सिमिलरली नीचे वाले जा के अंदर भी वैसे ही है 2 1 2 3, और ये भी हाफ सेट का ही है, और बाकी जो है दूसरे हाफ सेट में यही होंगे, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 × 2 कितना हुआ 16। ऊपर वाले जा में 16, नीचे वाले जा में 16, वही बनेंगे 32। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि अगर हम देखेंगे, मैंने बोला कि हम जो है डाइफायोडेंट हैं, एक बार दांत आते हैं वो निकलते हैं, फिर नए दांत आते हैं, लेकिन सर्टेन नंबर है हमारे अंदर जो टीथ हैं, सर्टेन नंबर है उनका जो खाली एक बार आते हैं। वो आप लोग मुझे बताओगे वो कितना नंबर है? आप जल्दी बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ, वो नंबर है दैट नंबर इज इक्वल टू 12। सिंपल सी बात है, क्योंकि 32 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 से तो वो कितने बनेंगे? वो 12 बनेंगे। अब ये 12 कौन से दांत हैं ये हमें देखना है। यहाँ पे हम देखेंगे प्रीमोलर्स जो है वो कोई नहीं थे। अब यहाँ पे लेकिन परमानेंट टीथ के अंदर अगर हम देखेंगे, प्रीमोलर्स 2 × 2 हो गए 4, 2 × 2 हो गए 4, वो क्या कौन से हैं? प्रीमोलर्स 8 आएंगे। वो प्रीमोलर्स 8 जो है ये सारे मोनोफायोडेंट होते हैं। और अगर हम देखेंगे मोलर्स वहां पे हमने 2 देखे थे, यहाँ पे एक तो एक एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन एक साइड में एक्स्ट्रा, दूसरे साइड में एक और एक्स्ट्रा आएगा, तो एक 1 × 2 हो गए 2, नीचे वाले साइड में भी सेम 1 × 2 हो गए 2, यानी कि ऊपर वाले जा में नए 2 मोलर्स आएंगे और नीचे वाले जा में नए 2 मोलर्स आएंगे। तो वो कितने हुए? प्लस मोलर्स कितने हैं? 4 हैं। ओके, वही बनते हैं टोटल 12। तो ये 8 प्रीमोलर्स और 4 मोलर्स जो है हमारे अंदर क्या है? मोनोफायोडेंट हैं, यानी कि जो एक ही बार आते हैं, ठीक है। शाबाश। तो ये चीजें आपको जो है ओरल कैविटी के अंदर रखनी है याद। बाकी टीथ का आपको पता होगा कि इसमें अगर हम देखेंगे इनेमल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो है वो इनेमल है। वो क्या होता है? जो वाइट एक्सटर्नल कवरिंग होती है टीथ की, वाइट एक्सटर्नल कवरिंग जो टीथ की होती हैं उसी को हम इनेमल कहते हैं। ओके, वाइट एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ टीथ जो है उसी को हम इनेमल कहते हैं। इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इस इनेमल के अंदर जो दूसरा पार्ट होता है, अगर इनेमल जो है वो रिप्लेस होगा, इसकी डिके होगी, तो फिर अगला पार्ट जो है उसको हम डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन जो है इसके इनेमल के अंदर होता है। डेंटाइन इज inner to enamel and it is second hardest part of our body। second hardest part जो है हमारी बॉडी का वो क्या है? वो है डेंटाइन, ठीक है। शाबाश। फिर इसके बाद बोन्स आती हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारी ओरल कैविटी के अंदर होती हैं। तो इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी। मैकेनिकल डाइजेशन टीथ के जरिए से होती है, च्यूइंग जिसको हम कहते हैं, और केमिकल डाइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट तरह का फ्लूइड होता है बकल कैविटी के अंदर, जिसको हम ओरल कैविटी के अंदर जिसको हम सलाइवा कहते हैं, या हम कॉमन लैंग्वेज में माउथ के अंदर बोलते हैं। ये एक फ्लूइड होता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं, और उस सलाइवा के अंदर एंजाइम होते हैं और जिनके जरिए से जो है केमिकल डाइजेशन भी होते हैं। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है, या जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, जिसके जरिए से स्टार्च की डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हैं। ओरल कैविटी के अंदर के बाद जो है बकल कैविटी के बाद अगला पार्ट जो आएगा एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम कहते हैं
pharynx. Okay, this is today. Okay, this is today's lecture. Thank you.